So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे इसमें सारे प्रैक्टिकल करके, सब कुछ की फीलिंग लेकर के। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो ये रहा अपना चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, और इसमें कौन कौन से चैप्टर टॉपिक कवर करने हैं। तो पहला टॉपिक आज का रहेगा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद पहला टॉपिक आज का रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि आखिरकार लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और फिर पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं और क्या यूज होने वाला है अपने इस चैप्टर में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को देखना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, समझे हुए हैं किस तरीके से रिफ्लेक्शन का क्या लॉ होता है। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने NCERT की तरफ। ध्यान रखना, NCERT की हर एक लाइन को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे और हर एक लाइन में नॉलेज छुपी हुई है। ठीक है, कोई भी लाइन NCERT की यूं ही नहीं लिखी रहती। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ यूज़ रहता है। चलते हैं। वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस, हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। कह रहे हैं कि हमारे चारों तरफ, इस दुनिया में हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग देखते हैं, लेकिन अगर वो डार्क रूम में है, वहाँ पर लाइट का कोई सोर्स नहीं है, तब वह चीज़ें हमें वहाँ पर नहीं दिखाई देती। लेकिन जैसे ही हम किसी डार्क रूम में कुछ लाइट का व्यवस्था करते हैं, लाइट की व्यवस्था होती है, चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। वॉट मेक्स थिंग्स विजिबल, आखिर ऐसा क्या वजह है, किस वजह से ही हमें दिखाई दे रहा है, ये पूछ रहा है। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। किन्हीं चीज़ों को देखने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और वो तीन चीज़ कौन कौन सी हैं देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। कह रहे हैं भाई साहब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होता है, जब लाइट होती है, लाइट उस सरफेस पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पर आती है, तब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। लाइट सोर्स से लाइट निकली, लाइट की रेज निकली, वो किसी सरफेस पर जाकर के उस पर जाकर के स्ट्राइक हुई और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आइज़ में जब पड़ती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि चीज़ें हमें दिख रही हैं। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से हम चीज़ों को देख पाते हैं क्योंकि लाइट जो होती है उससे ट्रांसमिट होती है। लाइट क्या होती है, रेज जो होती हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, रुकती नहीं। There are a number of common wonderful phenomena associated with light, such as image formation by mirrors, the twinkling of stars, the beautiful colors of rainbow, bending of light by medium, and so on. कह रहे हैं कि इस रिफ्लेक्शन के बहुत सारे फिनोमिना हैं, बहुत सारे वंडरफुल फिनोमिना हैं, जिसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, कि मिरर्स के थ्रू किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है, रेनबो का कलर कैसे डिटरमाइन होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे जो हम चीज़ों को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आई स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर देम। इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि लाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ है, लाइट का क्या कॉन्सेप्ट है। बाई ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस वी मे कॉन्क्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, जितनी हम लोगों ने जानकारी की है लाइट के बारे में, तो ये जानना है कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करती है, वो जिगजैग पाथ पर ट्रैवल नहीं करती है। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेटेड एज अ रे ऑफ लाइट। क्या कह रहा है? द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन opaque object points to this straight line path of light usually indicated as ray of light। कह रहे हैं कि किसी भी opaque object का, किसी भी
ओपेक ऑब्जेक्ट पर जब लाइट सोर्स आकर के पड़ती है, यहाँ से लाइट की रेज आ रही है, जब इस पर पड़ेगी तो इसके पीछे इसका क्या होगा, बहुत शार्प सा हमें क्या दिखाई देगा, शैडो दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर बात। तो शैडो बनने के लिए तीन चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं। वो क्या क्या, सबसे पहला लाइट सोर्स, दूसरा एन ओपेक ऑब्जेक्ट और तीसरा एक स्क्रीन जिस पर शैडो फॉर्म होगी। ठीक है, क्लियर है अभी तक की चीज़ें। और यहाँ से ये भी क्लियर हो रहा है इस फिनोमिना से कि जो लाइट है हमारी वो स्ट्रेट पाथ पर क्या हो रही है, ट्रैवल कर रही है। क्योंकि स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल कर रही है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट क्या किया, इस लाइट के जो पाथ है उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया, रोका, और रोकने से क्या हुआ, उसके पीछे उसकी शैडो फॉर्म हुई। क्लियर बात है, समझ गए चीज़ों। ठीक, और लाइट का और तुम्हें पाथ जानना हो कि स्ट्रेट होता है कि जिगजैग होता है, तो एक पाइप लो और एक कैंडल लो। कैंडल को उस पाइप से देखने की कोशिश करो, कैंडल को लाइट कर दो, जला दो उसे, और पाइप से देखने की कोशिश करो। जब पाइप तुम्हारी स्ट्रेट रहेगी तो कैंडल की जो फ्लेम है वो तुम्हें दिखाई देगी, लेकिन जब तुमने पाइप को बेंड कर दिया, उसको कर्व बना दिया, तब तुम्हें कैंडल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जरा मोर टू नो देख लो, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ तुमको पता चलेगी, शाम को बताना। In this chapter, we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा फिनोमिना पढ़ेंगे लाइट का, तो वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये कंसिडर करेंगे कि लाइट का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, दिस बेसिक कॉन्सेप्ट will help us in the study of some of the optical phenomena in nature. We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirrors and refraction of light and their application in real life situation. तो इस चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स देखेंगे, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि लाइट किस तरीके से रिफ्रैक्ट करती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनके एप्लीकेशन है, ये इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अब आता है अपना सेकेंड टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ये टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हो, पहले भी इसके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है। पहला क्या लिखा हुआ है, अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस such as mirror reflect most of the light falling on it. You are already familiar with the laws of reflection of light. कह रहे हैं जो हमारा मिरर होता है, जो हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है, जब उस पर क्या होती है, हमारी लाइट की रेज पड़ती है, तो मोस्ट ऑफ द लाइट रेज क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइट रेज क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेट अस रिकॉल दीज लॉज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के यहाँ पर दो लॉज दिए हैं, इसको अपने दिमाग में अच्छे से रख लो। ये क्वेश्चन पूछाता है कि स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यही दो लॉज तुमको लिखने पड़ेंगे। क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लो ये अपना क्या है, ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है, और इस पर क्या हो रही है, एक लाइट रेज यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, एक लाइट रेज स्ट्राइक कर रही है, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ये क्या है, ये वाली लाइन हमारी नॉर्मल रे है, नॉर्मल। ये है अपनी नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड। तो कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जितना होगा उतना ही आर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है अपना फर्स्ट लॉ। दूसरा क्या कह रहा है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर क्या करेंगे, लाई करेंगे, एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। ठीक है, तो दोनों लॉज क्लियर हो गए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दूसरा ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेन पर लाई करेगा। दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ध्यान तुम्हें ये रखना है, इसमें जो जितने भी रीडिंग तो लास्ट में तुम्हें करनी ही करनी है,
प्लस जितने भी क्या हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच बीच में आ रहे हैं इनको भी अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है। These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces, including spherical surfaces. You are familiar with the formation of image by a plane mirror. What are the properties of the image? कह रहे हैं कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हमारे प्लेन मिरर पर तो अप्लाई होता ही होता है और इसके साथ ही स्फेरिकल मिरर जो होते हैं उस पर भी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, पूरी तरीके से एप्लीकेबल होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पर एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या होगा, लाई करेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो स्फेरिकल मिरर की बात छोड़ो, अभी प्लेन मिरर की बात करो। प्लेन मिरर पर जो हमारी इमेज बनती है, प्लेन मिरर पर जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो वो है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, जो हमारी इमेज बनती है प्लेन मिरर पर, जो हमारा मिरर होता है उस पर जब इमेज बनती है तो कैसी रहती है, वर्चुअल और इरेक्ट। देखो वर्चुअल मतलब क्या होता है, काल्पनिक, मतलब रियल का अपोजिट। रियल मतलब होता है वास्तविक और वर्चुअल मतलब क्या होता है, काल्पनिक। और इरेक्ट मतलब होता है सीधा। ये तुम्हारी इमेज सीधी बन रही है मिरर में तो उसको क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इरेक्ट कहेंगे। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज की साइज बनी है वही ऑब्जेक्ट की साइज रहती है। तुम अपने मिरर के सामने खड़े हो तो जितने साइज के तुम हो उतने ही साइज की इमेज भी बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है, शीशे के अंदर बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, रियल इमेज नहीं, वर्चुअल इमेज बन रही है। और दूसरा चीज कि वो इमेज क्या है, इरेक्ट है, मतलब सीधी है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा सिर्फ यहाँ पर है तो मिरर में उल्टा हो गया है, इरेक्ट का अपोजिट हो गया, ऐसा नहीं। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ये मिरर है तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट खड़ा है, जितनी दूरी ऑब्जेक्ट का है उतनी ही दूरी मिरर के अंदर इमेज की होगी। मतलब जितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से है उतनी ही दूर इमेज होगी हमारे मिरर से। फर्दर द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। हर एक वर्ड का मतलब समझो। फर्दर इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का बायां हाथ, ऑब्जेक्ट का जो बायां हाथ होगा वो इमेज का दायां हाथ होगा। या तुम मिरर के सामने खड़े होगे तो तुम अपना बायां हाथ उठा रहे हो, अपना तुम बायां हाथ उठा रहे हो तो मिरर में जो इमेज बन रही है उसका दायां हाथ उठेगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, लिटरली इन्वर्टेड। हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आर कर्व्ड। जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व रहेगा तब किस तरीके की इमेज बनेगी, अब ये चीज़ हमें देखना है। कर्व, अब हमारा भाई प्लेन मिरर का हम लोग समझ गए कि किस तरीके से इमेज बनेगी, तो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी दूर उसकी इमेज बनेगी। चौथी चीज़ ये जाने कि जो हमारा इमेज की साइज़ है वो इक्वल लेंथ की रहेगी जितना भी ऑब्जेक्ट है हमारा। फिर पांचवी चीज़ ये जाने कि जो हमारा इमेज बनेगी वो लिटरली इन्वर्टेड रहेगी। ठीक है, बायां का दायां, दायां का बायां हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से स्फेरिकल मिरर पर किस तरीके से इमेज बनती है। टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। अब कोई भी चमकदार एक चम्मच ले लो, चमकदार एक चम्मच ले लो तो देखोगे उसमें दो सरफेस होता है। अब जिस तरफ से तुम खाना खाते हो, जिस तरफ से तुम उसमें चावल वगैरह भर करके या फिर दही दाल जो भी है उसको भर करके खाते हो, वो क्या है, वो तुम्हारा एक सरफेस है। और एक उसको अपोजिट कर दो, जिधर से तुम नहीं खाते हो, जो थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट रहता है, वो दूसरा सरफेस है। तो उसी का यूज करके यहाँ पर स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉनकेव बहुत ही ध्यान से समझो, जैसा बता रहे हैं एकदम फैमिलियर एग्जाम्पल तुमको दे रहे हैं। जब चम्मच को उठा रहे हो तुम, जब चम्मच को तुम उठा रहे हो, जिधर तुम्हारा भोजन रखा रहता है, जिधर तुमने चावल दही सब रखा हुआ है चम्मच में, वो होता है कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस क्या रहता है, इस तरीके से रहता है। ठीक है, अंदर अंदर क्या होता है, घुसा हुआ रहता है।
तो कोई भी लाइट की रे पड़ती है तो इस सरफेस पर पड़ेगी। तो ये है तुम्हारा कॉनकेव, ये तुम्हारा क्या है, कॉनकेव। और यदि चम्मच को तुम पलट दोगे, चम्मच इस तरीके से हो जाएगा, चम्मच इस तरीके से हो जाएगा, लाइट इधर पड़ेगी, तो ये है कॉन्वेक्स। ये क्या है, कॉन्वेक्स। तो चम्मच जिधर से तुम खाना खाते हो वो सरफेस हो जाएगी कॉनकेव सरफेस, जिधर से तुम खाना नहीं खाते हो वह है कॉन्वेक्स सरफेस। तो आई होप कि स्फेरिकल मिरर तुम बना लोगे। यदि कॉनकेव मिरर कहा गया बनाने के लिए तो कॉनकेव बना दोगे, कॉन्वेक्स कहा गया है तो कॉन्वेक्स बना दोगे। ध्यान रखना, जब कॉनकेव बना रहे हो तो इसके पीछे इस तरीके से कर दिया करो। इससे क्या होगा, ये क्लियर होगा कि ये पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। लाइट की रे इस पर पड़ेगी और इसमें इस तरीके से, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स इस तरीके से हो गया। अब कह रहे हैं कि उस चम्मच को लो और उसमें अपनी फोटो देखने की कोशिश करो, अपनी इमेज। तो सबसे पहले तुम कॉनकेव में देख लो और उसके बाद फिर कॉन्वेक्स में देखें, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो ये एक्टिविटी करने की कोशिश करना, ये एक्टिविटी तुम करने की कोशिश करना, बहुत ही आसान है, ठीक है। ईजिली अवेलेबल होगा तुम्हारे घर पे स्पून, एकदम चमकदार हो, क्योंकि चमकदार होगा तभी उसमें तुमको फोटो क्लियर आएगी, नहीं तो फिर नहीं आएगी। आगे चलो, आगे। The curved surface of a shining spoon could be considered as a curved mirror. The most commonly used type of curved mirror is the spherical mirror. The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of surface of sphere. Such mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors. तो spherical mirrors कुछ और नहीं, यदि हमारा reflecting surface sphere का है, sphere की तरीके से दिख रहा है, हमारा reflecting सरफेस जो है वो स्फेयर की तरीके से दिख रहा है तो उसको हम स्फेरिकल मिरर बोल देंगे। थोड़ा सा गोला गोला दिखाई दे रहा है, कर्व टाइप का दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोल देंगे, उसमें कुछ टफ जैसा नहीं है। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर्स इन सम डिटेल। अब हम लोग डिटेल में एकदम ब्रीफली अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्फेरिकल मिरर पर ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है। क्लियर? चला जाए। The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inwards or outward. जो हमारी spherical mirror की जो reflecting surface होती है उसका कर्व या तो इनवर्ड रहता है या तो आउटवर्ड रहता है। इनवर्ड रहेगा तो कॉनकेव बन जाएगा, आउटवर्ड रहेगा तो कॉन्वेक्स बन जाएगा। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards. A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faces towards the center of the sphere, is called a concave mirror. ऐसा spherical mirror जिसका reflecting surface क्या है, inward है, reflecting surface inward है, उसका कर्व जो है वो अंदर की तरफ घुसा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे concave mirror, ठीक है। A spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards is called a convex mirror. और ऐसा spherical mirror जो कि क्या है, जो कि बाहर की तरफ बल्ज है, ठीक है, बल्ज बना हुआ है, उठा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, convex mirror. The schematic representation of these mirrors is shown in figure 9.1. फिगर 9.1 में इनका क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। You may note in this diagram that the back of the mirror is shaded. देखो ये वाला पार्ट जो है वो शेडेड है। शेडेड मतलब इधर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ करेगी, ये वाले सरफेस पर, ठीक है। लाइट कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, ये वाले सरफेस, ये वाला क्या है, शेडेड है, ठीक है। यू मे नाउ अंडरस्टैंड that the surface of the spoon curved inwards can be approximated to a concave mirror and the surface of the spoon bulged outwards can be approximated to a convex mirror. तो जो हमारा स्पून था तो उसका जो सरफेस इनवर्ड की तरफ इनवर्ड था, अंदर झुका हुआ था, तो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर की तरीके से यूज कर सकते हैं। और जो हिस्सा आउटवर्ड बल्ज बना हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है, उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कह सकते हैं। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर्स वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं जो कि स्फेरिकल मिरर के यदि क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं तो उन सब टर्म्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए।
These terms are commonly used in discussion about spherical mirrors. The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole. कह रहे हैं कि ये हमारा, अब बहुत ध्यान से सुनो, फिगर में ही तुम्हें बताएंगे कि कौन सा टर्म कहाँ पर आएगा, कौन सा टर्म कहाँ पर आएगा भाई साहब, ठीक है। कह रहे हैं द सेंटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब तुमको कॉपी में लिखना ही पड़ेगा। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पर कहीं इसका सेंटर होगा, यहाँ पर कहीं इसका सेंटर होगा, तो ये क्या है, P फॉर पोल, P फॉर पोल। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P। इसको हम लोग लेटर P से क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। यहाँ पर बना लेते हैं जरा, ये क्या कर रहे हैं, शेड कर दे रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से शेडिंग कर दे रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, क्लियर होगा कि कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है। यहाँ पर बीचों बीच रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर पे क्या होता है, पोल होता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर, दिस स्फेयर हैज़ अ सेंटर। इसका क्या होगा, सेंटर। अब देखो ये वाले का, तुम कॉनकेव वाला फिगर देखो, तो कॉनकेव वाला फिगर इस तरीके से बन रहा है, मतलब इस तरीके से कुछ इसका क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है। हम सिर्फ इतना ही कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन हम चेक करेंगे तो इस तरीके से सर्कल बनेगा, तो सेंटर यहाँ कहीं लाई करेगा, सेंटर जो है यहाँ कहीं लाई करेगा। इस वाले फिगर में जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसको देखेंगे तो कुछ हमारा सर्कल जो है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो सेंटर हमारा कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बनेगा, कॉनकेव मिरर के आगे बनता है सेंटर और कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बनता है। कैसे जान गए, क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमारे एक स्फीयर का पार्ट है, एक गोले का पार्ट है, जिसको कंप्लीट करेंगे तो सेंटर जहाँ बनेगा वहाँ पर तुम बना दो। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर C। प्लीज नोट दैट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। बात ध्यान रखना है हमें कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये हमारे मिरर का पार्ट नहीं है। कैसे जान गए भाई साहब, मिरर में कहाँ ही है, यहाँ से शुरू हो रहा है मिरर, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका पार्ट हो ही ना, उसमें कहीं आ नहीं रहा है, ठीक। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बाहर ही होता है। The center of curvature of a concave mirror lies in front of it, however it lies behind the mirror in case of convex mirror। concave mirror में center of curvature mirror के आगे होता है, in front होता है, और convex में क्या होता है, inward होता है, ठीक है, outward और inward, in front और behind। You may note that in figure 9.2a and b, the radius of the sphere of which the reflecting surface of spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror। अब भाई सेंटर से लेकर के पोल तक, सेंटर से लेकर के पोल तक ये जो क्या है, ये जो डिस्टेंस है इसको रेडियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेडियस। और इसको हम लोग या तो सीधे हम लोग कैपिटल R ही लिख दें, क्या लिख दें, कैपिटल R। ये क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर। क्लियर बात इतनी। यू मे नोट दैट अ डिस्टेंस PC इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो PC है पोल से सेंटर तक, पोल से सेंटर तक, ये क्या है, रेडियस है इस कर्वेचर का। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror. This line is called the principal axis. Principal axis. Remember that principal axis is normal to the mirror. कह रहे हैं एक ऐसी लाइन इमेजिन करो, एक ऐसी लाइन इमेजिन करो जो कि सेंटर से होकर के पोल तक पहुँचे, जो कि सेंटर पर पहुँचे, सेंटर और पोल तो दोनों को टच करें, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं।
एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होते हुए पोल पर पहुंचे, एक ऐसी लाइन सेंटर से होते हुए पोल पर पहुंचे तो उसको क्या कहते हैं, PA, प्रिंसिपल एक्सिस। रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर, मतलब मिरर के क्या है, मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। लेट अस अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर्स थ्रू एन एक्टिविटी। तो यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई होगी, हमें लग रहा है कि जितने भी टर्म्स तुमको बताए, क्या क्या टर्म्स बताए, सबसे पहले पोल बताए, तो पोल कहाँ होता है क्लियर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है ये भी क्लियर होगा, रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर ये भी क्लियर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस ये भी क्लियर होगी, इतना चीज़ें बताए। और प्लस जो हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है वो पोल से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये भी पॉइंट क्लियर होगा। एक्टिविटी 9.2 ये तुमको क्लास 8th में शायद हमने कराया था, 8th या 7th में कराया था, एक्टिविटी 9.2, जिसमें कॉनकेव मिरर का यूज करके हमने क्या किया था, एक पीस ऑफ पेपर को जलाया था। ठीक है, पहले तुमको करने के लिए दिए थे लेकिन तुम नहीं कर पाए थे, उसके बाद हमने रूम पर इसका वीडियो बना करके तुम्हें दिखाया था। ठीक, इस तरीके से एक पीस ऑफ पेपर को कॉनकेव मिरर का यूज करते हुए बर्न किया गया था। ठीक, तो दिखा है, डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और इवन इनटू अ मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, इट में डैमेज योर आइज। कह रहे हैं हमको सन को डायरेक्टली कभी नहीं देखना है, सन को डायरेक्टली नहीं देखना है, और ना ही मिरर से रिफ्लेक्ट कराकर उसको अपनी आइज़ को बचाना है। साफ सीधी बात है कि सन की रेस से अपनी आइज़ को बचाना है। होल्ड अ कॉनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। अपने हाथ में क्या करना है, कॉनकेव मिरर लेना है और उसको किस तरफ रखना है कि लाइट की रेस क्या हो उस सरफेस पर आकर के पड़े। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन टू अ शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। और हमें क्या करना है कि जो सन की इमेज है उसको एक पीस ऑफ पेपर पे फॉर्म कराने की कोशिश करनी है। मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट अ ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ अ लाइट। और कॉनकेव मिरर और अपनी शीट ऑफ पेपर को हमें क्या करना है, बैक एंड फोर्थ धीरे धीरे क्या करना है, हिलाते रहना है, थोड़ा सा उसको इस तरीके सेट करना है कि हमारे पेपर पे एक शार्प स्पॉट बन सके लाइट का। होल्ड द मिरर एंड द पेपर इन द सेम पोजिशन फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ देर के लिए हमें क्या करना है, मिरर और पेपर को एक पोजीशन पर स्थिर रखना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। और उसके बाद कह रहे हैं तुमने क्या ऑब्जर्व किया और क्यों किया, कैसे किया, ये बताना है। तो इसको भी, इस एक्टिविटी को तो पक्का हम लोग संडे को करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि लाइट भी उस समय सनलाइट अच्छी खासी रहती है, और इसको करके देखेंगे। ठीक है। द पेपर एट फर्स्ट बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, इवेंचुअली इट मे इवन कैच फायर। तो स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने उस पर पूरा का पूरा फोकस किया, सन की इमेज को उस पीस ऑफ पेपर पर बनाने की कोशिश की, तो एक सबसे पहला काम क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा धुआं उठना शुरू हुआ, और धीरे धीरे क्या होगा, उस पेपर पर आग पकड़ लेगी। वाई डज इट बर्न, वो क्यों जला? द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्स्ड एट अ पॉइंट एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। हम लोगों ने क्या किया, इस कॉनकेव मिरर से जो सन की इमेज थी, सन की जो रेज है, उसको हमने कन्वर्ज करा दिया, सबको क्या कर दिया, मर्ज करा करके एक पॉइंट पर फोकस्ड किया। तो भाई साहब, सन के पास कितनी एनर्जी, सन के पास कितनी हीट है, जब उसको कन्वर्ज कराने की कोशिश करेंगे, एक पॉइंट पर लाने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी चीज़ है वो जल जाएगी। In fact, this spot of light is the image of the sun on the sheet of paper। तो ये जो लाइट हमको दिख रही है, जो फोकस हम लोगों ने किया है, वो और कुछ नहीं, वो सन की क्या है, इमेज है। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। और यही पॉइंट क्या होता है, हमारे स्फेरिकल मिरर कॉनकेव का क्या है, फोकस पॉइंट है। The heat produced due to the concentration of sunlight ignites the paper. The distance of this image from the position of the mirror gives the approximate value of focal length of the mirror। और यही क्या है, फोकल लेंथ हमारी होती है मिरर की। क्लियर बात? तो यहाँ पर एक और
वर्ड हम लोग जान गए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ या फिर फोकस। ठीक, तो इसको जान गए। ये हमारे कहाँ होती है, सेंटर और पोल के बीच में होती है। सेंटर ऑफ द कर्वेचर और पोल हमारे स्फेरिकल मिरर के बीचों बीच में होती है। चल भाई आगे। ऑब्जर्व फिगर 9.2 क्लोजली। कह रहे हैं फिगर 9.2 को बहुत ही अच्छे से देखो। तो 9.2 जो हमारा फिगर है उसका कॉनकेव मिरर समझ गए, अब कॉन्वेक्स मिरर समझते हैं। ठीक है, नहीं अभी कॉनकेव मिरर ही बचा हुआ है, कॉनकेव मिरर और देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ऑब्जर्व फिगर 9.2 ए क्लोजली। A number of rays parallel to the principal axis are falling on concave mirror. Observe the reflected rays. ठीक है, तो इस तरीके से रेज क्या हो रही हैं, इस पर जाकर इंसिडेंट हो रही हैं, इस पर जाकर के इंसिडेंट हो रही हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो सब जगह वही लॉज अप्लाई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो सब देख रहे हैं हम आकर के कहाँ कन्वर्ज हो रही है, इस एफ पॉइंट पर। They are all meeting intersecting at a point on the principal axis of the mirror. Principal axis है ये भाई साहब, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होते हुए पोल पर जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इस ये जो हमारे लाइंस हैं, रिफ्लेक्टेड रेज है, ये आकर के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहा है। इस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। सिमिलरली ऑब्जर्व इन फिगर 9.2 हाउ आर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में भी इसी तरीके से रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा सा अलग होगा इसमें। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पोल है अपना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि स्फेरिकल मिरर कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा, तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के अंदर है। तो यहाँ पर जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो कुछ इस तरीके से हो रही है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों ही इक्वल होगा, जैसा कि पहले वाले में हुआ था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। The reflected rays appear to come from a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the convex mirror. यहाँ पर थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा इमेजिनरी लाइन। देखो रिफ्लेक्टेड रे, जैसे ये वाली रे, इस वाली रे को कंसिडर करो, तो ये वाली रे यहाँ पर स्ट्राइक होकर के फिर इस तरीके से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। इसको जब हम लोग पीछे की तरफ मोड़ेंगे तो ये सब लाइनें जहाँ पर आकर के मिल रही हैं, ये सब जो रिफ्लेक्टर रेज है आके जहाँ पर मिल रही हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ। इस प्रिंसिपल फोकस को लेटर एफ से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो लेंथ है, पोल से जो प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो लेंथ है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको हम लोग एफ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक भाई, थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस इतना। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of a spherical mirror is by and large spherical. The surface then has a circular outline. The diameter of the reflecting surface of spherical mirror is called its aperture. ठीक है, यहाँ पर जो हमारे स्फेरिकल मिरर का डायमीटर होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, डायमीटर, इस तरीके से डायमीटर बनेगा, तो इसको क्या कहते हैं, अपेरचर। इसको क्या कहते हैं, अपेरचर, MN। ठीक है, कोई भी कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर लोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये MN जो है ये क्या है, ये हमारा अपेरचर इसको कहते हैं, APERTURE, अपेरचर। इन फिगर 9.2 डिस्टेंस MN represents
the aperture, we shall consider in our discussion only such spherical mirrors whose aperture is much smaller than its radius of curvature. यहाँ पर हम अपने जो जितने भी प्रैक्टिकल करेंगे, जितनी भी एक्टिविटी करेंगे, इसमें हमें ध्यान रखना है जो हमारा अपेरेचर है वो बहुत ही कम होना चाहिए रेडियस ऑफ द कर्वेचर से, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा मिरर रहेगा। ये नहीं कि मिरर हमारा इस तरीके से है, मिरर हमारा इस तरीके से, ऐसे मिरर हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे मिरर कंसीडर करेंगे कि जिसका रेडियस ज़्यादा हो अपेरेचर से। इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो तुम्हें हम बताए कि जो हमारा ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बीच में फोकस, प्रिंसिपल फोकस आ रहा है, तो भाई साहब ये टोटल तो रेडियस होता है। टोटल क्या होता है? सेंटर से लेकर के पोल तक क्या होता है? रेडियस। तो जो रेडियस होता है उसके बीचों बीच में ये एफ पॉइंट, फोकस पॉइंट लाई करता है, जिसको हम क्या लिखते हैं? एफ आर इज इक्वल टू 2f, रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकस, प्रिंसिपल फोकस, इसको फोकल लेंथ हम लोग कहते हैं। For spherical mirrors of small aperture, the radius of curvature is found to be equal to twice of the, यहाँ पर R नहीं, कैपिटल R लिखो, कैपिटल R, कैपिटल R जो है वो 2 टाइम्स स्मॉल f फोकल लेंथ के इक्वल है। दिस implies that the principal focus of spherical mirror lie midway between the pole and center of curvature। तो इससे हमको क्लियर होता है कि जो हमारा फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, वो रेडियस में बीचों बीच लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक हम लोगों ने डिसाइड किया था वो यहाँ पर हम लोगों ने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके चले हैं, बहुत ही थोड़े से टॉपिक कवर किए हैं। तुम्हारा काम क्या रहेगा कि वापस से जितना पढ़ा है उसकी ग्रेडिंग कर लो, प्लस जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया है विद फिगर के साथ। भाई साहब ये जो हमारा 2 फिगर बना हुआ है, फिगर 9.2a और b, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स में किस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको शो करना। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपनी कॉपी में लिख लो, बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करनी, ईमानदारी से पढ़ाई करें। ठीक है, जिस तरीके से पिछले हफ्ते परफॉर्मेंस रही उसी तरीके से कंटिन्यू रहे PT2 तक। ठीक है, उसके बाद जैसा रिजल्ट आएगा फिर वैसा काम करें। ठीक, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।